सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट मैटर इन अवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के चारों तरफ के पदार्थ। तो हम देखते हैं अपनी डेली लाइफ में कि हमारे आसपास चारों तरफ अलग अलग चीज़ें हमको मिलती हैं कि अपन पेन का यूज़ कर रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं, ट्रीज जो होते हैं, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हर एक का अलग अलग शेप होता है, हर एक का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, और अगर अपन देखते हैं तो वो हर एक अलग अलग सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है। यानी कि जो पदार्थ हैं, मैटर्स हैं, वो उनका जो फिजिकल कंडीशन या फिजिकल स्ट्रक्चर या फिजिकल नेचर और केमिकल कंडीशन, केमिकल स्ट्रक्चर और केमिकल नेचर, दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं फिजिकल कंडीशन या फिजिकल नेचर के बारे में। साइंटिस्ट ने दो चीज़ें बताई हैं कि जितने भी सारे मैटर्स होते हैं उनकी दो स्टेट्स होती हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल। तो इस चैप्टर में अपन फिजिकल के बारे में बात करेंगे। इंडियन फिलोसोफर्स ने पहले जितने भी सारे लिविंग और नॉन लिविंग सब्सटेंस हैं या नॉन लिविंग मैटर्स हैं या लिविंग मैटर्स हैं, उनको 5 चीज़ों से मिलकर बनाया हुआ बताया है। एक वाटर, एयर, फायर, स्काई एंड अर्थ, यानी कि धरती, आकाश, वायु, जल और अग्नि, ये 5 चीज़ों से मिलकर बनाया हुआ बताया था। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने क्या किया, जब चीज़ों की खोज की तो मेनली उनको 2 रिएक्शंस या 2 तरीके के सब्सटेंस मिले, एक उनके फिजिकल और एक केमिकल। तो इसमें अपन पहले फिजिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि फिजिकल नेचर आखिरकार होता कैसा है। तो इसके ऊपर 2 ग्रुप्स में क्या हुआ, चर्चा हुई कि आखिरकार किसी सब्सटेंस, किसी मैटर का फिजिकल नेचर कैसा होता है। तो एक ने बोला कि जैसा अपन को दिख रहा है वो ही फिजिकल नेचर है। जैसे कि ये मेरे पास मार्कर है, ये मार्कर ऐसा दिख रहा है तो इसका फिजिकल नेचर हो गया कि ये मार्कर ऐसे ही बना हुआ है। जैसे कि कोई पेड़ है तो पेड़ लकड़ी से मिलकर बना हुआ है। अब उसके अंदर क्या है, किससे मिलकर बना हुआ है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। पेड़ किससे मिलकर बना हुआ है, लकड़ी से, ठीक है। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था, दूसरे ग्रुप ने क्या बोला कि जो मैटर्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने। जैसे कि ये ब्लॉक है लकड़ी का, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो जब इसके लिए अपन ने एक प्रैक्टिकल करते हैं, तुम्हारे में एक्टिविटी 1.1 है। क्या करते हैं कि एक गिलास लिया अपन ने पानी का, वाटर का एक गिलास लिया, और उसमें 1 स्पून क्या डाल दिया, नमक या फिर चीनी, शुगर या फिर सॉल्ट, उसमें क्या कर दिया, डाइल्यूट, एक सॉल्यूशन बना दिया हमने उसका। तो तुम थोड़ी देर उसको अगर मिलाओगे तो क्या होता है, जो सॉल्ट है या शुगर है उसमें डिजोल्व हो जाती है पूरी तरह से। अब तुमने लिया था, मान लो 100 ml वाटर ले लिया, कितना, 100 ml, उसमें 20 ग्राम शुगर डाल दी। अब पूरी डिजोल्व हो गई वो। ली तुमने किसी स्टेट में थी, सॉलिड स्टेट में। कौन सी में, सॉलिड में। वाटर कैसा था, लिक्विड स्टेट में। अब तुमने उसमें डाल दी, थोड़ी देर बाद तुम्हें दिखना बंद हो गई। अभी हम बोल रहे थे कि जैसा होता है वैसा ही दिखता है, तो ये गायब कहाँ पर हो गई, शुगर कहाँ पर गायब हो गई। अब अपन क्या करते हैं, इस वाटर का लेवल चेक करते हैं कि पहले इतना था हमारा 100 ml, अब इसके लेवल में या इसकी क्वांटिटी में या वॉल्यूम में कोई चेंज आया है क्या। तो उसमें 20 ग्राम ऐड हो गया, तो कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। तो क्या होता है, जो मैटर्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, और वो पार्टिकल्स जब एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं तो वो जिस सब्सटेंस में मिले होते हैं, जैसे कि वाटर था हमारे पास में, अब शुगर के पार्टिकल्स क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है। जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर शुगर बनी हुई थी वो क्या हो गए, उसमें घुल गए, यानी कि अलग अलग हो गए। तो वो किस में फैल गए, पूरे में वाटर में फैल गए। इससे क्या हो गया, वाटर का वॉल्यूम बढ़ गया और शुगर हमको दिखना बंद हो गई। अब बात करते हैं इसके बाद में, आखिरकार एक छोटे से उसमें कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं। जैसे कि एक शुगर का अपन ने क्या ले लिया, पार्टिकल ले लिया, उसमें और कितने पार्टिकल्स, यानी कि एक शुगर का दाना छोटा सा कितने पार्टिकल से मिलकर बना हो सकता है। तो इसके लिए अपन एक दूसरा प्रैक्टिकल करते हैं, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट क्या करता है, चीज़ों को कलर करने के काम में आता है। तो अपन ने एक 1000 ml, यानी कि 1 लीटर अपन ने क्या ले लिया, पानी ले लिया, वाटर ले लिया 1 लीटर, उसमें हमने 1 बूंद क्या डाल दी, पोटेशियम परमैंगनेट की डाल दी। जैसे कि हम देखते हैं ना, अपन को किसी चीज़ को कलर करना होता है
तो थोड़ा सा कलर करने के लिए जैसे अपन ने 1 लीटर वाटर में थोड़ी सी किसी कलर की क्या डाल दी, 1 ड्रॉप डाल दी, तो अपन देखते हैं कि वो पूरे किसमें फैल जाता है, पूरे 1 लीटर वाटर में फैल जाता है। तो अपन आइडिया लगा सकते हैं कि एक ड्रॉप में कितने सारे पार्टिकल्स होते होंगे, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, जो 1 लीटर वाटर के इतने सारे पार्टिकल्स के साथ में अलग अलग चारों तरफ फैल जाते हैं, जिसकी वजह से तो अपन को कलर दिखाई देता है। तो सबसे पहले अपन ने बात करी किसकी, कि किससे मिलकर बने होते हैं मैटर्स, तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। अब कि अब छोटे छोटे पार्टिकल्स एक ड्रॉप में या छोटे से मॉलिक्यूल में या मैटर के एक छोटे से पार्ट में कितने सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं। जैसा कि अपन ने देखा कि 1 लीटर वाटर को या 1000 ऑफ लीटर वाटर को कलर करने के लिए अपन को ओनली कुछ ड्रॉप्स किसकी चाहिए, पोटेशियम परमैंगनेट की, जो उसको पूरे को कलर कर देती हैं। यानी कि एक ड्रॉप में कितने पार्टिकल्स हो गए, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट आगे।